नमस्कार दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है कि जो हमारा ये एरिया, जितना एरिया घिरा है उसका मैग्नीट्यूड और इस सरफेस किसके डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो, तो इस टाइप के वेक्टरों को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के इक्वल हो और उसकी डायरेक्शन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से परपेंडिकुलर, इसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बहुत अच्छा यूज़ है। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी इससे पहली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे ही बिल्कुल रिलेटेड है। ये एक तरीके से फ्लो होता है। फ्लक्स क्या होती है? ये मैथमेटिक्स का एक वर्ड है जिसका मतलब है कि आप वहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, एक तरीके से कितना फ्लो हो रहा है। मान लिया ये कोई सरफेस है और इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, वो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यहाँ पे यानी कि कितने एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू द एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस, यानी किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास हो रही है, वे हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। ये दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एनी सरफेस, नॉर्मली इट डिनोटेड बाई फाई। इसे फाई से डिनोट करते हैं कि नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। मान लीजिए हमारा सरफेस एरिया है दोस्तों इस तरीके से कोई, और इस सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके परपेंडिकुलर पास हो रही है, वे हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फाई इज टू ई डॉट डेल एस होता है। तो ई डॉट तो दोस्तों डेल फाई इज टू ई डॉट डेल एस होगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ई डेल एस कोस थीटा के इक्वल होगा। जो हमारा ई कोस थीटा इसके कॉम्पोनेंट्स है, जो हमारा इसके एलोंग कॉम्पोनेंट है, इसके एलोंग कॉम्पोनेंट है वो ई कोस थीटा है, जो एन कैप की डायरेक्शन में, अगर इनकी भी जो एंगल बना हुआ वो थीटा है। जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है वो, इससे तो कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं होगी, इसी से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। तो इसी कॉम्पोनेंट्स को हम लेंगे, यानी कि ये भागीदार होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में। तो इसे हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ई डॉट डी एस इज टू ई डी एस कोस थीटा। अगर हमारा क्लोज सरफेस है, कोई भी हमारा बाउंड सरफेस है, तो उसके लिए इंटीग्रल्स यूज कर सकते हैं फाई एस ई डी एस कोस थीटा या ई डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स की डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं। और ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर भी इसकी यूनिट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है उसकी नॉर्मली, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इफ द नॉर्मल ड्रॉन द एरिया एलिमेंट डेल एस मेक एन एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल बनाए, इसमें दिखाया गया पीछे वाले में। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है हमारा वो क्या है? ई कोस थीटा मल्टीप्लाई सरफेस एरिया डेल एस है, तो क्या हो जाएगा? ई डेल एस कोस थीटा। तो फाई इज टू ई डॉट डी एस आ जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अगर हमारा कोई क्लोज सरफेस एरिया है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें यूनिफॉर्म है, तो हम इसे छोटे छोटे इस सरफेस में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने लेट कर लेगी जो छोटे छोटे सरफेस है, डेल एस वन है, डेल एस टू है और डेल एन है, और इनके जो कोरोस्पोंड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई वन ई टू डॉट 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 ई वन है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इज टू ई वन डेल एस वन प्लस ई टू डेल एस टू डॉट 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 ई एन डेल एस एन होगा। ठीक है दोस्तों, तो फाई इज टू लिमिट एन टेन टू, अगर मैं इसे बहुत छोटे छोटे नंबर ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट्स में तोड़ूँ और जो डेल एस है इतने छोटे हैं कि वो जीरो के बिल्कुल नज़दीक है, बहुत ही छोटे छोटे यानी कि, तो हम क्या कर सकते हैं? तो लिमिट का कंसेप्ट लगा के ई सिग्मा आई इज टू वन से एन तक ई आई इंटू डेल एस आई इज टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होगा। पहले लोग ऐसे सोचा करते थे, वे इंटीग्रल्स को किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते थे और उनको फिर जोड़ के समीशन करते थे। लेकिन जब से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की खोज हुई तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का समीशन बताता है, उसके ऑल कंपोनेंट्स का समीशन बताता है। तो ई डॉट डी एस आ जाएगा, ये इसका
क्या जाएगा, क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक ओपन सरफेस होता है, एक क्लोज सरफेस होता है। क्लोज सरफेस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, यानी कि इनमें इनसाइड और आउटसाइड होते हैं, 3D में डिवाइड होता है। तो हमारे जो क्लोज सरफेस भी दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है तो नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ द लाइंस ऑफ द फोर्स। इसका मीन्स ये है कि किसी भी सरफेस एरिया में कितनी लाइंस फोर्स पास हो रही है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताता है। ओपन सरफेस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनमें इनसाइड एंड आउटसाइड नहीं होता, यानी कि ना तो उसमें पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, सिंपली होते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे दिखाए गए हैं, जब हमारे फील्ड लाइंस यहाँ पे ये किसी क्लोज सरफेस में यहाँ पे एंटर हो रही है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, ऐसी बाहर निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस के कारण अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है क्लोज सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही है, तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव होगा। यदि लाइन्स ऑफ फोर्स सरफेस में एंटर कर रही है तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव होगा। क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है यदि लाइन्स ऑफ फोर्स जितने एंटर करती है उतनी ही बाहर निकलती है, इसी कारण तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि क्लोज सरफेस पॉजिटिव चार्ज रखा है, अगर किसी भी क्लोज सरफेस में पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या निगेटिव रखा है तो निगेटिव होगा। क्लोज सरफेस में अपनी सुविधा के लिए हम एरिया वेक्टर बाहर की तरफ मानते हैं, ऐसे बाहर मानते हैं, वेक्टर को बाहर की तरफ मानते हैं, बाहर की तरफ अपनी सुविधा के कारण इस तरीके से, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और हमारा जो वेक्टर है अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमें इंटीग्रेशन को सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती। ई के साथ एन कैप अलग अलग एंगल बना रहा है, ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे बना रहा है यहाँ पे एंगल, आप देख सकते हो। ये फुटबॉल की तरह एक तरीके से फुटबॉल के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल बनाता है। यदि क्लोज सरफेस सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा। यदि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जीरो नहीं है तो फ्लक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा। एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं इसी के आधार पर हम दोस्तों। तो आपने ये देखा है कि ये कोई सिलेंडर है और दोस्तों इसमें कुछ फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, कुछ बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस तरह डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जो ds है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसी की डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट वेक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे भी जीरो होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके कुल नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको कैसे प्रूव करना है। वाई का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए इंटू ds। तो दोस्तों इस पॉइंट पे निकालते हैं, पहले ई पॉइंट पे निकालते हैं तो एंगल कितना होगा, 180 होगा क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के। तो ई कोस 180 इंटू ds तो कितना हो जाएगा, माइनस, इसकी वैल्यू माइनस होती है, माइनस के ई एस हो जाएगा। फिर कोस जीरो के कारण इस वाले फेस पे निकालते हैं, ई एस होगा, जब ये 90 पे है तो जीरो होगा। तो कुल फ्लक्स कितना होगा, ई एस प्लस जीरो प्लस ई एस इज टू जीरो होगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस के कारण अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है, बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है, जो जितनी लाइन ऑफ फोर्स एंटर करेगी उतनी लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाएगी। ठीक है दोस्तों, पोज करो।